फ्रेंड्स, तो हम लोग 10th क्लास में लेसन 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं। समीकरण को हम लोग संतुलित करना भी सीख चुके थे और पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे और समझ चुके थे। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है वो आपके आगे की अभिक्रिया के बारे में लेकर आया हुआ है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। पहला जो हमारा उसके बाद का तीसरा नंबर का जो अभिक्रिया हमारा है वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखिएगा, वैद्युत का मतलब है विद्युत से करंट, ठीक है, और अपघटन का मतलब है तोड़ना। मतलब कि विद्युत के द्वारा जिस यौगिक को तोड़ा जाए, खंडित कर दिया जाए, वही अभिक्रिया आपका वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, पिछली बार में जो वीडियो हमारा था सिर्फ अपघटन था, वियोजन अभिक्रिया था, जिसमें देखे थे एक भारी सा यौगिक था, जैसे कि मान लीजिए CO3 क्या है, एक बड़ा सा यौगिक है और इसको हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा तोड़ा गया था छोटे छोटे अणुओं में। तो CO3 जो तोड़े थे एक कैल्शियम मिला था और एक CO मिला था और क्या मिला था हमारा CO2 मिला था। ठीक है, ये आपके उष्मा के द्वारा टूटा था ना, हीट के द्वारा टूटा था, इसको ताप के द्वारा तोड़े थे, गर्म करके तोड़े थे। तो इसको इस वियोजन अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, या उष्मीय अपघटन भी कहते हैं। लेकिन अगर ये करंट के जरिए तोड़ दिया जाए, विद्युत के झटके द्वारा तोड़ दिया जाए, तो उसको हम विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, ताप के द्वारा हुआ तो तापीय अपघटन, और वो विद्युत के द्वारा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। और विद्युत से चूंकि अपघटन करा रहे हैं, इसके लिए क्या होता है आपका एक एनोड और कैथोड, दो आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो मायने रखते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम विद्युत के जरिए करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा NaCl है, इसको हम थोड़े से तो हम अलग करेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या भरा हुआ है, NaCl का एक द्रवित NaCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है आपका? द्रवित NaCl भरा हुआ है। इसमें है क्या? इसमें आपका है द्रवित NaCl। क्या है? द्रवित NaCl है। तो इसमें NaCl को भर दिया गया है। ठीक है, इस पात्र में NaCl को भर दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, आपके 2 तार जो होते हैं, 2 छड़ जो होते हैं, डुबाए गए होते हैं और इन दोनों का कनेक्शन करंट से कर दिए गए होते हैं ऐसे। तो जो आपके 2 छड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए जो छड़ है ना, और एक आपका ये छड़ है, ये आपका कोई धातु के छड़ होंगे, कॉपर के होंगे या तो जिंक के होंगे। ठीक है, ये धातु छड़ होते हैं, ये धातु के ही बने होते हैं, क्योंकि हमारे जो घर में भी वायर होते हैं वो कॉपर के ही अधिकांश बने होते हैं, तो ये जिंक के भी होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, एक आपका कैथोड का काम करता है, एक आपका एनोड का काम करता है। ये हमारा कैथोड का काम करता है और एक आपका क्या काम करता है, आपका ये छड़ एनोड का काम करता है। कैथोड का जो साइन होता है वो नेगेटिव का होता है, इलेक्ट्रॉन का भी साइन होता है नेगेटिव होता है, और एनोड वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें होता है क्या है, इसको तोड़ते कैसे, इसको अपघटन करने के लिए एक पात्र में लेते हैं। ठीक है, जिसका अपघटन करना है, हमें किसका अपघटन करना है, मान लीजिए NaCl का। ध्यान रहे इसमें आयनिक वाले का ही अपघटन कर सकते हैं। आयनिक बोले तो जो आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आयनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि Na+ जो धनायन होता है, Cl- ऋणायन होता है, तो इनका अपघटन करने वाले हैं। सबसे पहले एक पात्र में इनको लिक्विड फॉर्म में रख लिया करेंगे। लिक्विड फॉर्म में हो गया, 2 छड़ डाल दिए, एनोड और कैथोड का जो काम कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें NaCl क्या करेंगे, करंट के माध्यम से NaCl क्या करेंगे, सारे NaCl जो होंगे एक Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। Na+ में Cl- में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग कैसे करें हम, अब तक टूट गया। ठीक है, अपघटन का मतलब क्या होता है, जो NaCl एक साथ ज्वाइन है उसको अलग करना है। Na को अलग कर देना है और Cl को क्या कर देना है, हमें अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है, इसको बोलते हैं अपघटन। लेकिन किसके माध्यम से? करंट के माध्यम से आपको अपघटन करना है। तो जो आपके Na+ Cl- दिख रहे हैं, उनमें से जो धातु दिख रहा है आपके, Na क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, Na क्या होता है, धातु। ये आपका क्या है, धातु है, और ये क्या आपका है, अधातु है। ठीक है, जो आपके धातु होते हैं ना, वो कैथोड की ओर जाते हैं, कैथोड पर मुक्त होते हैं। धातु कहाँ मुक्त होते हैं आपके? कैथोड की ओर जाते हैं, कैथोड पर मुक्त होते हैं। और जो आपके अधातु होते हैं, कहाँ मुक्त होते हैं? एनोड पर मुक्त होते हैं। ये बात की आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
धातु कैथोड की ओर और अधातु एनोड की ओर मुक्त होते हैं। या ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो धातु है वो धनायन होगा। धातु कैसा होगा? धनायन होगा। धातु का नेचर ही होता है धनायन होना, प्लस होना। और जो अधातु होगा क्या होगा? ऋणायन होगा। तो जो प्लस होगा वो माइनस की ओर जाएगा। ये माइनस है ना, ये सारे के सारे प्लस कहाँ जाएंगे? इस छड़ की ओर जाएंगे ना, माइनस की ओर जाएंगे। माइनस की ओर आकर्षण करेंगे, अपने आप खींचे चले जाएंगे। और ये चूंकि एनोड प्लस वाला है तो सारे माइनस माइनस कहाँ चले जाएंगे? इस वाले छड़ की ओर खींचे चले जाएंगे। ठीक है, माइनस वाले कहाँ चले जाएंगे? जो Cl है ना, Cl माइनस, ये इस वाले छड़ की तरफ चला जाएगा। और जितने प्लस वाले हैं सब कैथोड की ओर। तो प्लस वाले माइनस की ओर और माइनस वाले प्लस की ओर चले जाते हैं। या एक और बोले तो धातु वाले कैथोड पर मुक्त होते हैं और धातु एनोड पर मुक्त होते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब हम, तो ये आपके सारे के सोडियम कैथोड पर मुक्त हो जाएंगे और सारे के सारे क्लोरीन कहाँ मुक्त हो जाएंगे? एनोड पर मुक्त हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया? विद्युत के द्वारा इनका अपघटन कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 2NaCl बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, और हम ये कर दिए विद्युत धारा, धारा बोलते विद्युत अपघटन कर दिया इनका। ठीक है, विद्युत से क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। विद्युत धारा से क्या कर दिया? इनका अपघटन कर दिए। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमारा? 2Na और हमारा Cl2। ये कहाँ प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ हमारा कैथोड पे। कहाँ प्राप्त हुआ? हमारा कैथोड पे। और ये कहाँ प्राप्त हुआ? हमारा एनोड पे। तो हमने क्या किया कि NaCl को विद्युत के द्वारा अलग कर दिया। और जब विद्युत के द्वारा अलग कर दिया इसे हम कहेंगे कि हमने विद्युत अपघटन कर दिया। ये जो अभिक्रियाएं चल रही है, ये अभिक्रियाएं चल रही है ना एक तरह से कि ये हमारा अभिकारक था, अभिकारक क्या हुआ? प्रतिफल में टूट गया। लेकिन आयन में टूटा है, प्लस माइनस में टूटा है, तो वही करंट के द्वारा ही टूटा होगा। इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन चल रहा है। क्या चल रहा है? विद्युत अपघटन चल रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम H2O की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? H2O की बात कर लेते हैं, 2H2O की बात कर लेते हैं। तो ये आपका विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो गया? ये आपका विद्युत धारा हो गया। हो गया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब ये हो गया तो ये किसमें टूटेगा? इसके आपका पता है ना, इसमें प्लस वाले कौन होते हैं? H प्लस होता है और वो क्या होता है? माइनस होता है। तो जो आपका H है 4H जो है आपका प्लस वाला होता है, और जो आपका O है ना, O कितना है? 2 है, O2 है। ये आपका कैथोड पे मुक्त होगा। प्लस वाले कहाँ होते हैं? माइनस की ओर जाते हैं ना। ये प्लस है तो चूंकि कैथोड पे जाएगा, माइनस की ओर, कैथोड की ओर जाएगा। और जो O2 कहाँ चला जाएगा? एनोड पे चला जाएगा। ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। पहले H2O थे, अब जब जैसे ही विद्युत धारा द्वारा इनको अलग कर दिया गया, अपघटन कर दिया गया, सारे के सारे H कैथोड की ओर भाग गए और सारे के सारे O कहाँ भागे? एनोड की ओर भागे। उनमें हलचल हो गया, करंट के माध्यम से हलचल से सारे सारे नेगेटिव धनात्मक की ओर और सारे धनात्मक नेगेटिव की ओर बट गए, छितरा गए एक तरह से। ठीक है, और सारे मुक्त हो गए। ठीक है, एनोड पे आपका कैथोड पे सोडियम मुक्त हो गया और एनोड पे आपका क्लोरीन मुक्त हो गया। और इससे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए 10th क्लास में ही आप हैं, तो NaCl का जलीय अपघटन करने पर कैथोड पे क्या मुक्त होगा? ऐसा प्रश्न कर दिया। तो या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि NaCl में Na धातु है, Cl माइनस है, और हमें पता है कि धातु कैथोड की ओर जाएगा और अधातु एनोड की ओर जाएगा। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। वरना एक ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि NaCl में से Na जो आगे वाला होता है, Na जो है प्लस होता है, Cl वाला जो क्लोराइड आयन बनाया माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा और कैथोड क्या होता है? माइनस होता है। प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। और जो हमारा Cl लास्ट वाला होता है जो कि माइनस होता है, ये हमारा जाएगा एनोड की ओर जाएगा, यानी कि प्लस की ओर जाएगा। तो लेकिन आप ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, H2O से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन कहाँ मुक्त हो गया, एनोड पे कि कैथोड पे? दोनों पे, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो H हमारा प्लस होता है, वो माइनस की ओर मुक्त होगा, माइनस मतलब कैथोड की ओर मुक्त होगा। ठीक है, तो H हमारा प्लस होता है, वो कहाँ जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। जो माइनस होता है वो कहाँ जाएगा? प्लस की ओर जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं? बट गए, विद्युत के माध्यम से दोनों क्या हो गए? अलग अलग खंडित हो गए। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझ में आ गया आप लोगों को विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? इसके माध्यम से पता है एल्युमिनियम का डिस्कशन भी किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये कौन सा एक अयस्क होता है, अयस्क के नाम है एल्यूमिना। ठीक है, करंडक भी नाम है इसका, एल्यूमिना भी नाम है, Al2O3। तो Al2O3 का जो अपघटन करते हैं 2Al2O3, तो 4 एल्युमिनियम यहाँ प्राप्त हो जाएगा और आपका 3O2 यहाँ मुक्त हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ मुक्त हुआ? कैथोड पे मुक्त हुआ। ठीक है, क्योंकि धातु है। और ये कहाँ मुक्त हुआ? आपका एनोड पे मुक्त हुआ। तो ऐसे हम लोग एल्युमिनियम का डिस्कशन भी करते हैं और एल्युमिनियम की प्राप्ति भी करते हैं। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन प्रक्रिया बोलते हैं। ये विद्युत अपघटन हो गया, आपका समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा विद्युत अपघटन हो गया, इसके उदाहरण हो गए और उम्मीद करते अच्छे से आपने समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया की ओर, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उभय विस्थापन, जिसको हम द्विविस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी देखेंगे।
ठीक है, टाइम रहा तो और अभिक्रिया देख लेंगे, उदासीनीकरण है, अवक्षेपण है, अभिक्रिया तो 9-10 टाइप के लिखवाए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें आप ये करना क्या है, एक परमाणु का जगह दूसरे परमाणु को दे देना, यानी विस्थापित कर देना, एक को विस्थापित कर देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो आपके यौगिक होते हैं और उन लोगों में से क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील यौगिक होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, दूसरे को भगा के उसका जगह ले लेता है। जैसे होता है ना कि हम लोग बैठे होते हैं आराम से बेंच पे, तो हम ज्यादा पावरफुल हैं, जो दुबला पतला थोड़ा सा कमजोर टाइप का होगा बोलेंगे चलो हटो वहां से, हटो हटो हमको बैठने दो, आप मैं अपने मेरे दोस्त के पास हम बैठेंगे, आगे हम बैठेंगे। तो उसको हटा देंगे, पीछे बढ़ जाएगा मेरे जगह पे और हम उस जगह पे आ जाएंगे, यानी आगे आ जाएंगे, तो अपना पावर दिखाएं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि आपका जगह का स्थान का चेंज भी किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। वो भी कौन सा? एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए Fe+CuSO4 ये हमारे अभिकारक हैं। जब इनको आप साथ में रखिएगा तो ये रिएक्शन पता है क्या करेंगे, लोहा का जो होता है अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर का जगह ले लेगा, कॉपर को भगा देगा, चलो कॉपर हटो यहाँ से, सल्फेट के साथ हम बैठेंगे। ठीक है, ऐसा रिएक्शन कर जाएगा। जैसे ही हम अभिकारक में दोनों को साथ लाएंगे, उस समय लोहा क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा, इसका बॉन्ड को तोड़ेगा और कॉपर को भगा देगा और खुद यहाँ बैठ जाएगा, उसका स्थान ले लेगा। किसका स्थान ले लेगा? कॉपर का स्थान ले लेगा। यहाँ पर क्या था, पहले कॉपर हुआ करता था, कॉपर था ना, कॉपर का स्थान खुद ले लिया। अब पहले अकेला था, अब कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक परमाणु की जगह पे दूसरा परमाणु स्थान ले लिया। ठीक है, एक परमाणु की जगह पे दूसरा परमाणु क्या कर लिया, अपना स्थान ले लिया और उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो एक, चूंकि एक वाले तत्व को सबको तो विस्थापित किया नहीं, एक को विस्थापित किया, यानी कि एकल विस्थापन इसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक परमाणु इसका स्थान ले लिया और इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, किनारे कर दिया। और ये तभी होता है जब एक क्रियाशील दूसरी की अपेक्षा क्रियाशील हो, तब उसका जगह वो ले सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकल विस्थापन कहेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या था, कॉपर सल्फेट। ये आपका कॉपर हो गया, इसको सल्फेट कहते ही हैं। ये आपका कॉपर लगा है तो कॉपर सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और यहाँ पर फेरस लग गया तो फेरस, और आपका ये सल्फेट था ही, फेरस सल्फेट हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जब चलेगी तो इसको बोलेंगे ये आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। ये अभिकारक में कुछ ये नजारा था, प्रतिफल में कुछ ये मिल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा कॉपर से क्रियाशील होने के कारण इसको विस्थापित कर दिया और उसका जगह ले लिया और खुद क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया। और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है NaBr, 2NaBr। क्या रिएक्शन है हमारा, 2NaBr का रिएक्शन चल रहा था, 2NaBr का रिएक्शन चल रहा था और ऊपर से Cl2 प्रवाहित कर दिया गया। Cl2 प्रवाहित करने का मतलब क्लोरीन डाल दिया गया। NaBr में क्या डाल दिया गया, क्लोरीन डाल दिया गया। और क्लोरीन ब्रोमीन की अपेक्षा देखा जाए क्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब ज्यादा उसके क्रियाशील होता है। परमाणु उसका छोटा भी होता है, साइज छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, लेकिन ये क्रियाशील होता है। जैसे कि मान लीजिए बता रहे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर ये कम होता है, ये कम होता है, सबसे कम होता है। इन दोनों की तुलना में क्रियाशील तो यही हुआ ना, ये थोड़ा कम क्रियाशील हुआ। तो ये NaBr में इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। जैसे ही क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया गया, इसको ऊपर से डाला गया, किसको डाला गया, क्लोरीन को डाला गया, तो क्लोरीन कहीं ना कहीं ब्रोमीन से ज्यादा पावरफुल है। तो वो बोलेगा कि भाई, सोडियम से बोलेगा क्या ब्रोमीन के साथ बैठे हो भाई, इससे अच्छा तो हम धनी बनी है ना, मतलब हम ताकतवर है ना, हमारे साथ आ जाओ। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना पावर दिखाएगा और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ देगा, उसको भगा देगा, खुद सोडियम की जगह बैठ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कि ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है, ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है Cl2, वो खुद बैठ जाएगा Na के पास और ये बनाएगा मंजर कुछ ऐसा 2NaCl, Na और ये चला गया हमारा Cl, 2 से गुना है तो 2Na और जो क्लोरीन 2 था अब वो यहाँ से देखिए 2 Cl हो गया। और जो हमारा ब्रोमीन है अब वो अलग हो गया अपना, दोनों के दोनों परमाणु लेकर ना, Br कितने थे, 2 थे,
तो Br2 अलग हो गया। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें बस इतना देखना होता है कि दोनों में से कोई एक अपना जगह चेंज कर रहा है कि नहीं। अगर ये रिएक्शन आपसे पूछा जाए कि कैसी अभिक्रिया है, तो हम गौर से देखेंगे कि NaBrCl2 और यहाँ क्या चल रहा है, NaCl आ गया और Br अलग हो गया। मतलब कहीं ना कहीं क्लोरीन ने ब्रोमीन का स्थान ले लिया और उसको विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, अपनी जगह पर बिठा दिया। तो विस्थापन का मतलब यही होता है, उसका जगह लेना और खुद अपनी जगह पर उसको बैठा देना, उसको बोलते हैं विस्थापन। क्योंकि एक परमाणु के बीच विस्थापन चल रहा है, इसीलिए जो कहते हैं एकल विस्थापन। ये आपका क्या हो रहा है, कैसी अभिक्रिया, आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। कैसा अभिक्रिया, आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और मान लीजिए आपका ये कुछ HI प्लस Br2, 2HI प्लस Br2, यहाँ पे हम क्या होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ करना ही नहीं है, बस इसका जगह ये कर ले लेगा और ये खुद अलग हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 2HBr और प्लस में ये आयोडीन विस्थापित हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा I2, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड में जैसे ब्रोमीन डाले तो ब्रोमीन उससे ज्यादा पावरफुल था, तो ब्रोमीन ने खुद आयोडीन का जगह ले लिया और खुद हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया और आयोडीन को विस्थापित कर दिया। ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन आयोडाइड था, हाइड्रोजन आयोडाइड था और ब्रोमीन था। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब द्विविस्थापन क्या होता है, द्वि का मतलब उभय, या द्वि का मतलब होता है दो दो स्थान चेंज करेंगे। यहाँ पर तो एक ही स्थान चेंज हो रहा है ना, बस क्लोरीन गया ब्रोमीन आया, क्लोरीन यहाँ आया ब्रोमीन यहाँ आया, तो एक का स्थान चेंज हो रहा है। अगले वाले हम रिएक्शन में देखेंगे दो दो का स्थान जब चेंज हो रहा है तब का, ठीक है। तो हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया आपको एकल विस्थापन, और समझ में आया होगा बाकी की रिएक्शन भी बहुत इजी है, बस आपको समझते चलना है कि इसमें हो क्या रहा है। बाकी आपको समझ में आएगा तो परिभाषा याद करना मुश्किल नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। और केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हिंदी का लाइन जो परिभाषा आपको रटते हैं ना, वो आपका एक लाइन में व्यक्त हो जाती है। आपको लाइन अगर व्यक्त करने आ रहा है मतलब परिभाषा आपको सटीक है, ज्यादा परिभाषा हिंदी रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, ठीक है ना, वो मायने रखता है। रिएक्शन रिएक्शन बोल रहा है मतलब आपको सब चीज आ रहा है। इसको बोलते हैं उभय विस्थापन भी बोलते हैं, द्विविस्थापन के नाम से भी जानते हैं। द्वि का मतलब होता है दो विस्थापित होंगे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आयन जो होते हैं ना, जो एनायन होते हैं आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बताते हैं कैसे चेंज हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे है आपका NaCl प्लस में यहाँ पे है आपका H2O का लेंगे, थोड़ा सा लेंगे बाद में, NaCl और आपका यहाँ पे है KBr, यहाँ पे क्या आपका KBr, ठीक है। दो लवण है यहाँ पे दो लवण हो गए। और लवण में क्या करेंगे अपना, ये लवण है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये हमारा क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। इसमें क्या होगा आपका द्विविस्थापन में क्या होता है, ये आपको लास्ट वाला दिख रहा है सीन, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला दिख रहा है, ये Cl ब्रोमीन का जगह ले लेगा, ठीक है। और जो आपको ब्रोमीन दिख रहा है, और आपका जो ब्रोमीन दिख रहा होगा वो ब्रोमीन क्लोरीन का जगह ले लेगा। जो ब्रोमीन दिख रहा है आपका, ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे NaCl था, लेकिन अब ये Cl हट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इसके Cl जो कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा NaBr, क्या बन जाएगा हमारा NaBr। अब Br चूंकि चला गया Na के साथ, तो K के साथ कौन आएगा, K के साथ इसका Cl आ जाएगा, K के साथ कौन आ जाएगा, इसका Cl, यानी कि बन जाएगा हमारा KCl। क्या बन जाएगा, KCl। तो ये जो आपका रिएक्शन यहाँ पे बन रहा था, हमने NaCl और KCl KBr को एक साथ जब मिलाया तो अंदर में कैसी घटना हो गई, अंदर में ऐसी घटना हो गई, दोनों ने अपना आयन को उलट पलट कर लिया, दोनों ने अपने आयन को उलट पलट कर लिया। यानी कि इसका जो Cl था इसके ब्रोमीन के साथ आ गया, ब्रोमीन की जगह पे आ गया, और इसका जो ब्रोमीन था इसके Cl पे आ गया। एक गेम की तरह लग रहा है ना, ऐसा गेम भी होता था
कि तुमको मारे, तुम उठो, तुम्हारी जगह पर हम बैठ गए, फिर वो घूमेगा, फिर उसी जगह पर मारेगा। मतलब एक कोई गेम होता था ऐसा, याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था। तो ऐसे ही आपका इसका सीएल इसी जगह बैठ गया और ब्रोमीन उठ के झट से उसकी जगह पे बैठ गया, ऐसे हो गया। ऐसे होने से क्या हुआ, Na में Na की जगह पे कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, यानी Na दिया, और K के चूंकि ब्रोमीन तो चला गया Na के साथ, तो K के साथ कौन आएगा, अब आपका Cl आ जाएगा, क्या बचेगा, KCl। तो यहाँ पे बन गया हमारा सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा अब हमारा, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। जो पहले सोडियम क्लोराइड हुआ करता था, अब हमारा क्या हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। और जो हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड हुआ करता था, अब हमारा क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हुआ। तो बस आपको रिएक्शन बस गौर से देखना है कि चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है कि आयन का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसके साथ आ गया, इसका आयन इसके साथ आ गया, मतलब उभय विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, दो दो लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं लेकिन वो भी तो यहाँ जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग NaBr यानी कि KCl बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 और NaCl। अब इन लोगों को जो आपस में मिलाया गया, तो पता है ना क्या करना है, इसका NO3 को यहाँ शिफ्ट करना है और Cl को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो Ag के साथ जो NO3 था वो नहीं रहेगा, कौन आ जाएगा, वहां पे Cl आ जाएगा। मतलब हमें क्या रखना है, AgCl रखना है, Ag के साथ क्या रखना है हमें, Cl। और Na के साथ जब Cl गायब हो गया तो Na के साथ क्या रखना है हमें, अब हमारा Na के साथ क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। समझ में आ रही है कैसे आयन चेंज हो रहे हैं, दो दो लोग विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AgNO3 को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिल्वर, Ag क्या बोलते हैं सिल्वर, और Na3 क्या बोलते हैं नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और पता होगा ये, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था और ये सोडियम क्लोराइड था। अब हो गया होगा, सिल्वर का नाइट्रेट तो भाग गया, वहां पे क्या आ गया, क्लोराइड, ये हमारा बन गया, सिल्वर तो है ही, वही कहीं नहीं गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, क्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, इसके साथ कौन आ गया, क्लोराइड। और ये हमारा सोडियम, अब सोडियम के साथ क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया, क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया, सोडियम नाइट्रेट आ गया। तो ये ऐसे होते हैं हमारे उभय विस्थापन के रिएक्शन। अगर आपसे प्रश्न से पूछा जाए उभय विस्थापन किसे कहते हैं, उभय उदाहरण दीजिए, तो आपको बस इतना सोचना है कि दो ऐसे लवण लेना है जिसके आयन को हेरफेर कर देना है, उभय विस्थापन यानी कि द्विविस्थापित कर देना है, दो जगहों को चेंज कर देना है, वो भी कौन, लास्ट वाले चेंज कर देना है, इसके लास्ट वाले की जगह पे इसके लास्ट वाले डाल देना है और इसके लास्ट वाली जगह पे इसके लास्ट वाले, इसको आयन बोलते हैं, ठीक है, आयन एनायन बोलते हैं, उसको चेंज कर देना है, ठीक है। और ये लवण का होना चाहिए, ये लवण में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो ये आपके क्या उदाहरण हो गए, उभय विस्थापन के उदाहरण हो गए, समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं उभय विस्थापन। तो इस वाले पार्ट में हम लोग बहुत धीरे धीरे आराम आराम से छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते चलेंगे। इस वाले पार्ट में हम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता से, धीरे धीरे करके, एक एक करके हम लोग सीखते गए आपका उभय विस्थापन, द्विविस्थापन और क्या थे, कौन से विस्थापन था, हाँ, वैद्युत अपघटन, ठीक है, सीखे। तो अभी हम सोचे उदासीन अभिक्रिया देख लेते हैं। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन का मतलब ही हो रहा है उदासीन हो जाना, तो उदासीन अभिक्रिया क्या होती है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए इसको हम साफ कर दें, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका रिएक्शन को समझने के लिए। अब हम देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है उदासीन हो जाना। उदासीन कब होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में भिड़ते हैं तब। तो उदासीनीकरण देख लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण बनता है और जल साथ में निकलता है। तो ये कैसे अभिक्रिया होती है बताइए, ये आपकी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक आपका लवण बनेगा, और उसको भस्म भी कहते हैं, लवण या भस्म, और साथ में क्या मुक्त होगा बताइए, तो साथ में आपका जल का निकलना बहुत जरूरी है। जब भी अम्ल क्षार मिलते हैं तो जल का बाहर निकलना माना जाता है। तो आपका अम्ल में ले लेते हैं हम HCl और क्षार में ले लेते हैं NaOH। OH क्षार का पहचान होता है और H आपका अम्ल का पहचान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया आपको दिखाई दे, एक अम्ल एक क्षार हो, उसमें से आपको जल को बाहर निकाल लेना है। किसको बाहर निकालना है, जल को बाहर निकालना है, जो बचेगा वो आपका लवण हो जाएगा।
तो जल को बाहर निकालना है, जल यानी कि OH दिख रहा है, OH, और यहाँ पे H दिख रहा है। OH और H को जब बाहर निकालेंगे, दिख रहा है आपका OH दिख रहा होगा और यहाँ पे आपका H दिख रहा होगा। जब ये H OH से मिलेगा तो क्या H2O बन जाएगा। H OH है, ये क्या है आपका OH है। H और H कितने हो गए H2 और एक आपका O, क्या बन गया H2O बन गया। ओके, अब बच क्या रहा आपका, देख रहे हैं हम Na और Cl बच रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएंगे Na और Cl आपके लवण हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, लवण होते हैं, नमक होते हैं। नमक को लवण बोलते हैं ना, साल्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट, साल्ट यानी कि नमक। तो ये हमारे हो गए उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहाँ अम्ल, कहाँ क्षार और मिल के क्या बन गए, उदासीन बन गए। ठीक है, जल निकालने, जल कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे हो गए उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे एसिड जगह कुछ दे सकते हैं, KCl रख सकते हैं, KOH रख सकते हैं, क्या सकते हैं, KOH रख सकते हैं। तो KOH रखेंगे जल नहीं निकलेगा ना, यहाँ पे HCl रखना पड़ेगा, KOH, HCl प्लस KOH रख देते हैं। ठीक है, ये H होना अम्ल का पहचान होता है और OH होना किसका पहचान होता है, क्षार का पहचान होता है। तो यहाँ पर वो पता है ना क्या करना है, बस जल को बाहर निकाल देना है। जल निकालिए, अपने आप लवण बन जाएगा, बस जल को बाहर निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH हो जाएगा ना। तो आपका OH और H क्या बन जाएंगे बताइए, H2 बन जाएगा। ये बिल्कुल H2O बन गया। और आपका K और Cl क्या बन जाएंगे, KCl बन जाएंगे, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो गया आपका, पोटेशियम क्लोराइड। एक ही लवण बन गया और ये आपका क्या बन गया, जल बन गया। पोटेशियम क्लोराइड आपका लवण यानी कि साल्ट हो गया, वो भी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं काला नमक, उसी का ये सूत्र होता है KCl का। ये हमारा जो साधारण नमक होता है उसको बोलते हैं NaCl यानी कि साधारण नमक, खाने योग्य नमक। सिंधा नमक, काला नमक को बोलते हैं KCl। तो ये हमारे क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कुछ नहीं करना होता है, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, बस उसमें से आपको जल निकालना है। बस जल निकाल दो, जो बचेगा वो आपका लवण ही होगा। और परिभाषा भी इसका ये होता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें से जल निष्कासित होता है और एक लवण की प्राप्ति होती है, उससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझिए उदासीन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये इतना काफी एग्जाम्पल है, या बड़ा सा भी लिखते हैं, जैसे अम्ल देखिए, ये HCOH प्लस NH4OH, NH4OH, HCOH और क्या बन गया NH4OH। इसमें जल बाहर निकालना है, बस ये जल बाहर निकाल दिए, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, HCOH। ओके, ये हमारा NH4 CONH4। HCONH4 प्लस में बन जाएगा आपका जल H2O। ये आपका अमोनियम एसीटेट हो गया, ये आपका जल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार से अभिक्रिया कराइए, जल को बाहर निकालिए और जो बनेगा उसको लवण कहते हैं। ठीक है, ये मेथनोइक अम्ल था। और ये आपका अमोनियम OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, क्षार होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया। तो इस वाले में हम लोग वैद्युत अपघटन को समझे, कैसे करंट के द्वारा आयन उसको तोड़ा जा रहा था। फिर एकल विस्थापन समझे, ठीक है, एक परमाणु का स्थान बदल रहा था, अपना पावरफुल दिखा रहा था। द्विविस्थापन क्या था, सभी के आयन्स बदल रहे थे। और आपका ये उदासीनीकरण क्या था, अम्ल क्षार अभिक्रिया भाग लेंगे, जल को बाहर निकालना, आउट करना, जो बनेगा वो लवण होगा। और यही हमारा होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।